सो हम जा रहे हैं यहाँ से चोंगकिंग। चोंगकिंग करीब 1000 किलोमीटर दूर है। तो मैं आपको थोड़ा सा टूर दे देता हूँ ट्रेन का, कि ट्रेन कैसी दिखती है। और ये ट्रेन इतनी स्टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये 1 युआन का कॉइन है और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और देखता हूँ ये गिरेगा या नहीं गिरेगा। सो अगर मैं बात करूँ कि कौन सी रेलवेज़ बेटर है इंडिया या चाइना की, कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं सेकंड क्लास में। और ये सेकंड क्लास जो है, मुझे लगता है कि इंडिया की जो बेस्ट ट्रेन है, जैसे वंदे भारत है, वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव फिफ्थ क्लास है, उससे बेटर यहाँ का सेकंड क्लास है। सो हाय गाइस, अभी हम जा रहे हैं यंगशू रेलवे स्टेशन और वहाँ से हमारी चोंगकिंग की ट्रेन है। अभी हम कैब में बैठे हैं, पर ये कूलिंग कैब है, तो यहाँ पे 2 लोग और अभी आए हैं। तो कूलिंग कैब का भी ऑप्शन रहता है चाइना में और काफ़ी सस्ता पड़ता है। हमारा 30 युआन के आसपास पड़ा है और 30 किलोमीटर दूर है। फॉर 2 पीपल, यस। हाय गाइस, सो हम आ गए हैं यंगशू स्टेशन। ये पीछे रेलवे स्टेशन है। और मैंने बताया था जैसे कि हमने कार पूलिंग करी थी, तो अलीपे में एक ऑप्शन था अंदर जाके कुछ। अलीपे से आप बहुत सारी एप्लीकेशन खोल सकते हो, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। फूड ऑर्डर भी कर सकते हो वहाँ से, तो और एप्लीकेशन लिंक्ड रहती है वहाँ पे। तो एक एप्लीकेशन से मैंने देखा था कि वहाँ पे कार पूलिंग का भी ऑप्शन है। 2 सीट सेलेक्ट करी थी मैंने और 31 युआन लगे हैं। और वैसे अगर मैं कैब करता तो लग रहे थे करीब 70 युआन। तो और 30-31 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मतलब हम लोग ने दिए हैं करीब 390 रुपीज़ 2 लोगों ने। 2 लोग और बैठे थे वहाँ पे और वो कहीं और गए हैं। तो वो बहुत बेटर ऑप्शन लगा हमको, कैब ना करके कार पूलिंग कर लो, तो उसमें बहुत सस्ते में आप कहीं लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। सो हम जा रहे हैं यहाँ से चोंगकिंग। चोंगकिंग करीब 1000 किलोमीटर दूर है और हम पहुँच रहे हैं 5 घंटे में। तो ये भी हाई स्पीड ट्रेन ही है, बट एक ट्रेन हाई स्पीड और चलती है जिसकी स्पीड इससे भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसकी स्पीड करीब मैक्सिमम जाएगी 280 या 300, उसके 350 चली जाती है। तो वो ट्रेन शायद यहाँ आपसे नहीं थी। और हमारी जो कॉस्ट है टिकट की, वो करीब है 4000 के आसपास, 3900 कुछ रुपए। तो टिकट तो महंगी है 1000 किलोमीटर के हिसाब से। सो आ गए हम स्टेशन के अंदर। अभी हमारा बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये उधर उन्होंने लगा रखा है, ट्रेन चेक कर सकते हैं शेड्यूल। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे D1826 सबसे ऊपर वाला। 1:13 की ट्रेन है, 12:53 हो रहे हैं। सो अभी वेट करते हैं 5-10 मिनट, फिर चलते हैं। सो गाइस, चेक इन करने का टाइम आ गया है। ये लाइन लगी हुई है, बस पासपोर्ट स्कैन करके चेक इन हो जाएगा। चलते हैं चेक इन की तरफ। ये अभी आईडी स्कैन हो रही है। थैंक यू। तो गाइस, हो गए हमारे पासपोर्ट स्कैन। हमको जाना है प्लेटफॉर्म 2 पे। और टाइम हो चुका है 1:08। 1:13 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर टाइम है। 5 मिनट बचे हैं और इसी टाइम एंट्री होती है, ऐसे पहले आप जा नहीं सकते प्लेटफॉर्म पे। सो हमारी ट्रेन आ गई है। ठीक ही चल रहा हूँ। ये है कोच 5 और हमारी सीट है 2D और 2C। 2D एंड 2C। इधर ही चढ़ेंगे। अरे मतलब 2 ही है तो इधर पूरा चढ़ना हाँ, पड़ेगा। सो यहाँ पे लोग पेशेंटली वेट करते हैं।
दूसरे लोग जो आ रहे हैं वहाँ से वो उतर जाएं, उसके बाद हमारा टाइम आएगा चढ़ने का। और देखो अंकल ने सिगरेट लगा रखी है। बस ओ इतने सारे लोग सिगरेट पीने बाहर आए हैं। तो यहाँ पे स्टेशन में सिगरेट पी सकते हो, ट्रेन के अंदर नहीं पी सकते हो। हाँ और ये वाली। मैं तो इधर बैठ जाओ। सो गैस 1:13 हो रहे हैं और 1:13 पे ट्रेन चल गई है। और ट्रेन आई थी करीब 1:10 पे, तो 3 मिनट रुकी है। और सारे पैसेंजर बैठे हैं, जो लोग जिनको उतरना था वो उतरे हैं और ट्रेन निकल गई है अब। Tinh con thì mua mà giờ lên này càng họ tả quyết định ở đây chúng bây giờ điều tao đâu anh đi xuống đó तो चाइना का हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क इतना सॉलिड है, इन्होंने पूरे पहाड़ों पे रेल लाइन बिछा रखी है और हाई स्पीड ट्रेन पूरे पहाड़ों पे चलती है। और ये ट्रेन इतनी स्टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ही 1 युआन का कॉइन है और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और देखता हूँ ये गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कॉइन यहाँ पे ऐसे ही रुका हुआ है और ट्रेन की स्पीड अभी स्क्रीन पर दिखाने लगा, करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही है। और इस ट्रेन की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इतनी तेज स्पीड में भी ये कॉइन ऐसे का ऐसे रखा है। सो गाइस चाइना का जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है वो 48,000 किलोमीटर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। तो आप इमेजिन करो कि आपको कहीं दूर जाना है और आप फ्लाइट ना लेके ट्रेन ले रहे हो और ट्रेन की स्पीड भी फ्लाइट जितनी है। तो ये है चाइना की हाई स्पीड ट्रेन, जिसकी स्पीड 380 किलोमीटर मैक्सिमम तक जाती है। और ये सब चाइना ने बिल्ड करा है पिछले 15 सालों। सो अब इंडिया और चाइना, जो कि बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं एशिया की, इनके बारे में अगर बात करें तो दोनों का रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है। पर अगर आप चाइना की बात करें, चाइना के रेल नेटवर्क में एक चीज़ है, इसको बोलते हैं हाई स्पीड ट्रेन, जो पीछे आप निकलती हुई देख रहे थे अभी। ये हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क चाइना में 48,000 किलोमीटर का है, जो कि इंडिया में अभी है नहीं। जो कि मुंबई से अहमदाबाद की ट्रेन चल रही है वो शायद बुलेट ट्रेन होगी, पर चाइना में ये सब अभी चल रहा है। 48,000 किलोमीटर की लेंथ है इसकी पूरे नेटवर्क की, और जो कि पिछले 15 साल में बनी है, सिर्फ 15 साल में। सो इंडिया का टोटल रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर्स है, जो कि चाइना का है 1,59,000। सो डबल से भी ज़्यादा है चाइना। इसमें से 159 में से 48,000 हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। ऑन एन एवरेज इंडिया में हर साल ट्रेन में करीब 800 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, और चाइना में वही नंबर है 360 करोड़ के आसपास। दोनों ही कंट्री में रेलवेज ओन करती है स्टेट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम चीज़ चाइना में, सेम चीज़ इंडिया में। एक इंटरेस्टिंग बात इंडियन रेलवेज के बारे में ये है कि इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयमेंट देती है करीब 12 लाख लोगों को, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट कोई भी प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंडियन रेलवेज है। चाइना में ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की फास्टेस्ट रेलवेज की, जो कि फास्टेस्ट है, तो इंडिया में है वंदे भारत, जिसकी फास्टेस्ट स्पीड होती है करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और चाइना में है CR 400, जो कि बीजिंग से शंघाई के बीच में चलती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 380 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम वंदे भारत की एवरेज स्पीड की बात करें तो वो करीब 100 किलोमीटर पर आवर की है। बट अगर हम CR 400 की बात करें तो उसकी एवरेज स्पीड ही 300 किलोमीटर पर आवर की है। और जो इंडिया की नॉर्मल ट्रेन है, कोई भी नॉर्मल ट्रेन, अगर एवरेज स्पीड हम ट्रेन की देखें इंडिया में, तो वो 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रहती है। लेकिन वही चीज़ चाइना में जो है वो करीब 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रहती है। गाइस ऐसा नहीं है कि चाइना की सारी रेलवेज ही हाई स्पीड है, चाइना में स्लो ट्रेन भी हैं। लेकिन जो एक डिफरेंस है चाइना और इंडिया में, वो ये है कि चाइना ने जब हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क डेवलप किया तो इन्होंने स्क्रैच से काम शुरू करा और नए ट्रैक्स बनाए। लेकिन इंडिया जो कर रहा है, इंडिया अपने पुराने ट्रैक्स को ही रिडेवलप कर रहा है, उनको ठीक कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि हम तेज ट्रेन वाले ट्रैक्स बना सकें। दोनों कंट्रीज ने ही बहुत रेलवेज बनाई हैं माउंटेन्स पे, पहाड़ों पर।
लेकिन चाइना ने जो भी पहाड़ों पर रेलवे बनाई है वो रिसेंटली अभी बनाई है पिछले 15 सालों में, जो कि मेन हाई रेलवे नेटवर्क है इनका। और जो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जितनी भी रेलवेज बनी है पहाड़ों पे ज़्यादातर वो सब ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। अगर हम शिमला की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें, तो वो सब बहुत पहले बनी थी जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे राज करते थे। और बाद में हमने बहुत कम ही लाइन्स बनाई हैं, जैसे चेनाब ब्रिज बना है या श्रीनगर से जम्मू वाली जो लाइन बनी है वो बहुत रिसेंटली बनी है। पर पहाड़ों पे हमने इतना काम अभी करा ही नहीं है। एक पीछे आप देख रहे हैं सब पहाड़ है, और चाइना ने इन सब पे जितना भी काम करा है वो जो इनका रेल नेटवर्क है पहाड़ों का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल नेटवर्क है, सबसे ऊंचाई पे सी लेवल से, वो भी चाइना में है, जो कि ट्रेन तिब्बत जाती है वहाँ पे बनी है। और ये ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें पर्सनलाइज ऑक्सीजन सप्लाई भी रेलवेज ने प्रोवाइड कर रखी है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो हर एक इंसान के लिए पर्सनलाइज ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, और वो आपको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। और मेरे पीछे अभी आप अंधेरा देख रहे हैं वो टनल है। तो जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे टनल देखे हैं, तो मैंने टनल के बारे में थोड़ा पढ़ा। तो जो अगर इंडिया की बात करें, जो इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट टनल है रेल टनल, वो करीब 11.2 किलोमीटर्स की है पीर पंजाल रेलवे लाइन पे, जो कि श्रीनगर जाती है या शायद बारामूला जाती है। और अगर चाइना की बात करें तो सिन्हुआ रेलवे लाइन है, जिसका मैक्सिमम जो लेंथ है टनल की जो पहाड़ों पे बनी है वो 32.6 किलोमीटर है, तो करीब 3 गुना ज़्यादा है इंडिया से। अब बहुत बड़ा डिफरेंस है कि चाइना में टनल बहुत ज़्यादा क्यों है और इंडिया में कम क्यों है। तो इंडिया का फोकस टनल पे रहता नहीं है, इंडिया का फोकस रहता है कि हमको रूट बनाना है ताकि किसी भी तरह ट्रेन पास हो जाए, चाहे ट्रेन पहाड़ों के घूम के जाए, पर उनका मोटिव है टनल का कि हम बस जहाँ ट्रेन पास नहीं हो सकते वहाँ पर टनल बनाने की ज़रूरत है तो वहीं पे बनाएंगे। लेकिन चाइना में सिस्टम कुछ और है। चाइनीज़ रेलवे चाहते हैं कि रेलवे फास्ट रहे बहुत ज़्यादा, तो वो चाहते नहीं कि उनकी रेलवे घूम के पहाड़ों पे जाए, तो वो जहाँ हो सकता है टनल बनाते हैं ताकि जो स्पीड है वो मेंटेन रह सके, ट्रेन की स्पीड कम ना होए बिल्कुल। सो अगर मैं बात करूँ कि कौन सी रेलवेज बेटर है इंडिया या चाइना की, तो मैं कहूँगा कि अगर हम पंक्चुअलिटी देखें और दूसरी बात हम स्पीड देखें, कन्वीनियंस देखें, तो उन सब में चाइनीज़ रेलवेज आउट परफॉर्म करती है इंडिया को, कोई कंपैरिजन है ही नहीं गाइस। लेकिन अगर हम अफोर्डेबिलिटी देखें तो इंडियन रेलवेज बहुत अफोर्डेबल है और बहुत सस्ती है चाइनीज़ रेलवेज से। सो मैं आपको थोड़ा सा टूर दे देता हूँ ट्रेन का कि ट्रेन कैसी दिखती है। मैं सेकंड क्लास में बैठा हूँ, और अगर आप पीछे देखें तो ऐसी सीट्स हैं, और सामने एक कैमरा भी है। हर ट्रेन में कैमराज होते हैं। ऊपर लगेज स्टोरेज है। ये सीट सारी जो है रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, और कुछ स्क्रीन लगी हुई है आगे। सारे ऑटोमेटेड गेट्स होते हैं यहाँ पे। और अभी जो स्पीड दिखा रहा है वो 195 दिखा रहा है, पर ये 250-300 तक पहुँच जाती है। अभी वो स्टेशन आने वाला होगा। तो गाइस ये वॉशरूम वगैरह है, और यहाँ पे डस्टबिन है। सो जो ये डस्टबिन है ना, ये हर आधे घंटे में साफ़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पड़ा है यहाँ पे, वो बार बार कूड़ा निकाल के डाल रहे हैं ताकि वो भर ना जाए। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 卫生间内严禁吸烟，如造成烟雾报警，列车降速，将追究法律责任。 वॉशरूम 如 यहाँ 需 पे ऐसा 罚 है 至2000元罚款，并导致个人经济受损，短时间无法购票乘车。 जो कि काफ़ी साफ़ है। जो डस्टबिन है, यहाँ पे टॉयलेट पेपर है, इधर टॉयलेट पेपर भी रखा। बाहर वॉश बेसिन है, अंदर भी था पर बाहर सोप वगैरह सब रखी है, अंदर नहीं रखी थी। तो गाइस हमारा स्टेशन चोंगकिंग आने वाला है, और मैं बस एक लास्ट में एक रिव्यू देना चाहता हूँ ट्रेन का कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं सेकंड क्लास में। और ये सेकंड क्लास जो है, मुझे लगता है कि इंडिया की जो बेस्ट ट्रेन है, जैसे वंदे भारत है, वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव जो क्लास है उससे बेटर यहाँ का सेकंड क्लास है। तो अगर आप सीट्स देखेंगे तो हम 2 लोग बैठे हैं, और बहुत बड़ी विंडो है। ट्रेन में बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर हम लेग स्पेस की बात करें, मैं दिखाता हूँ आपको, तो अच्छा खासा लेग स्पेस है, आप पूरा पैर आगे लगा सकते हो। यहाँ ये फूड की ट्रे है, और स्क्रीन लगी हुई है, सब कुछ दिखा रहा है, अनाउंसमेंट होता है प्रॉपर। वॉशरूम बहुत ज़्यादा साफ़ है, और जो इसके प्राइस हैं वो वंदे भारत के जितने ही होंगे जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उससे थोड़ी सस्ती होगी मैं बोलूँगा, और स्पीड तो बहुत ज़्यादा है ही। तो मेरा तो यही रिव्यू है कि चाइना की ट्रेन्स बहुत बढ़िया है। थोड़ी महंगी लगती हैं, सस्ते वाली ट्रेन्स
मोस्टली अवेलेबल नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल से ही मिलती हैं, और जो होती हैं वो भर जाती हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है। अब जैसे कि हम 5 घंटे में 1000 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया, जो कि वंदे भारत में भी अगर हम जाते तो हमें कम से कम 8 घंटे तो मेरे ख्याल से लग ही जाते। हाय गाइस, तो पहुंच चुके हैं हम चोंगकिंग रेलवे स्टेशन। ये पीछे ट्रेन है। अब स्टेशन देखो कितना साफ है यार। इतना साफ स्टेशन मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। स्टेशन है भी कितना बड़ा। ये हमारी ट्रेन है और ये स्टेशन है, एकदम चमक रहा है मतलब। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो गाइस ये है मेट्रो स्टेशन, सॉरी चोंगकिंग रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है और कितना अच्छा बना रखा है। हम जा रहे हैं अभी मेट्रो की तरफ। 2 लाइन मेट्रो की चेंज करनी पड़ेगी हमको, फिर हम अपने हॉस्टल पहुंच जाएंगे। तो मैं तो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर से, स्पेशली सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मैं बहुत कंट्रीज़ तो नहीं गया, जैसे पर कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह गया हूँ। वहाँ से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, और इंडिया से खैर बहुत ज़्यादा बेटर तो है ही। इतने बड़े स्टेशन और इतने साफ स्टेशन तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। आप देखो भीड़ भी कितनी है, कितने लोग डिपेंडेंट है ऐसे ट्रेन पे, और कितने लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। बस हमारे एग्ज़िट का टाइम आ गया। अब हमको पासपोर्ट स्कैन करना है। आई गेस पासपोर्ट स्कैन यहीं से होगा या कहीं और से होगा। यहाँ तो सारे लोकल आईडी स्कैन करने के पॉइंट्स बने हुए हैं, और शायद वहाँ पे पासपोर्ट स्कैन होगा। ये लाइन है पासपोर्ट स्कैन करने की। तो हो गया हमारा पासपोर्ट स्कैन। अब ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल। कल हम चोंगकिंग में ट्रैवल करेंगे, थोड़ा घूमेंगे शहर को। फिर कल मिलते हैं गाइस। बाय बाय। बाय कर दो।